Hello students, I am Rajashri ma'am and you are watching my channel English Guidance for School Children. And today I am going to explain the lesson the weather forecast, which is an extract from the story Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. ये एक एक्सट्रैक्ट है जेरम का लिखा हुआ कहानी थ्री मैन इन अ बोट से। द ये लेसन जो है द वेदर फोरकास्ट। देयर आर थ्री फ्रेंड्स जॉर्ज हैरिस एंड जेरम एंड देयर डॉग मॉन्टमोरेंसी। ऑल ऑफ देम आर वेरी फनी कैरेक्टर, वेरी ह्यूमरस कैरेक्टर। ये सब जो है मज़ेदार, कहानी भी मज़ेदार है और इसके कैरेक्टर्स जो है मेन वही सबसे ज़्यादा फनी है, मज़ेदार है। यहाँ पे क्या है कि तीनों फ्रेंड्स एक तो बोटिंग में जाने वाले थे, लेकिन तीनों ही बहुत ही लेज़ी है। दे कैनॉट वेक अप ऑन टाइम एंड इसीलिए उन लोग का देर हो जाता है। और उसके बाद फिर वो लोग वेदर फोरकास्ट के बारे में उन लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं जिसमें वेदर फोरकास्ट होता है, उसके बारे में करके वो लोग थोड़ा समय बर्बाद करते हैं। इस तरह से क्या होता है ये हम लोग इस एक्सट्रैक्ट पढ़ने से जानेंगे। इट वॉज मिसेस पॉपेट दैट वोक मी अप नेक्स्ट मॉर्निंग। मिसेस पॉपेट ने ऑथर या जेरम को यहाँ पे जे कहा गया, जे को उठा दिया सुबह। शी सेड, डू यू नो दैट इट्स नियरली 9 o'clock सर। बोले अरे सर ये 9 o'clock है। 9 what? आई क्राइड स्टार्टिंग अप। और इन्होंने चिल्लाया, अरे 9 what? 9 o'clock, शी रिप्लाइड थ्रू द की होल। दरवाज़ा में जो की होल होता है उसी से उन्होंने उनको जगाया जोर से और बोल के, और कहा कि 9 o'clock है ये। आई थॉट यू वॉज ओवर स्लीपिंग योर सेल्स। यू वॉज शी इज़ अ मेड, वो एक काम करने वाली है, उतने पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए उनका इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं है। यू वॉज अ ओवर स्लीपिंग, यू वर अ ओवर स्लीपिंग होना चाहिए था, यू आर ओवर स्लीपिंग। तो इसकी जगह वो बोल रही है यू वॉज अ ओवर स्लीपिंग। तो उनको लगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा देर तक सो रहे हैं, इसीलिए वो जगाने चली आई। आई वोक हैरिस एंड टोल्ड हिम। मैं उठा और हैरिस को कहा। ही सेड, आई थॉट यू वांटेड टू गेट अप एट 6। अब उल्टा इन्होंने तो हैरिस को जगा दिया, बट हैरिस उससे थैंक्स कहने के बजाय वो बोलने लगे कि अरे तुमको तो हमको 6 बजे उठाना चाहिए था। सो आई डिड, आई आंसर, वाई डिडंट यू वेक मी। अब ये भी मानने वाले नहीं है, हार मानने वाले नहीं है। ये भी बोलने लगे कि अरे तुम भी तो जगा सकते थे मुझे, तुमने क्यों नहीं जगाया। वाई डिडंट यू वेक मी, हाउ कुड आई वेक यू व्हेन यू डिडंट वेक मी, ही रिटॉर्टेड। अब फिर ये बोलने लगे, रिटॉर्टेड मीन्स रिप्लाइड क्विकली, बहुत जल्दी से बोले, जवाब दिए कि अरे तुमने मुझे जब नहीं जगाया तो मैं कैसे तुमको जगाऊँ। मैंने कौन किसको जगाएगा किसी को पता नहीं। नाउ वी शैंड गॉट ऑन द वाटर टिल आफ्टर 12। अब बोले कि गेट ऑन द वाटर, दैट मीन्स गेट ऑन बाथ, गेट अ बाथ, मैंने नहाएंगे तो 12 बज जाएगा, 12 नहाते नहाते। आई वॉन्डर यू टेक द ट्रबल टू गेट अप एट ऑल। तुमने अब मुझे जगाया ही क्यों। अब ये बोलने लगे, मतलब हैरिस। आई रिप्लाइड, लकी फॉर यू वॉट आई डू। तब इन्होंने कहा कि मैंने तुम लकी हो कि मैंने तुमको जगा दिया। इफ़ आई हैडंट वोक यू, यू वुड हैव लेन देयर फॉर द होल फोर्टनाइट। अगर मैंने तुमको नहीं जगाया था तो तुम तो फोर्टनाइट इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 15 days, 15 दिन के लिए तुम सोते रहते। We snarled at one another in this train for the next few minutes when we were interrupted by a defiant snore from George. हम लोगों ने इस तरह से हम लोग स्नार्ल करते रह गए काफ़ी देर तक। स्नार्ल मीन्स टू मेक एन एंग्री साउंड लाइक एनिमल्स, जैसे गरियाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, वही गरियाते रह गए इस तरीके से। इन दिस ट्रेन, दैट मीन्स इन दिस मैनर, for the next few minutes
वेन वी वेर इंटरप्टेड, एज उस समय हम लोग डिस्टर्ब हो गए. इंटरप्टेड मीन्स डिस्टर्ब बाई ए डिफाइंट स्नोर फ्रॉम जॉर्ज. डिफाइंट मीन्स टू रिफ्यूज़ल. तो उनका स्नोर मीन्स नाक का जो आवाज़ होता है ना, नाक से नींद में, वही स्नोर जो उनका डिफाइंड स्नोर मीन्स यहाँ पे इनको कोई जॉर्ज को कोई परवाह नहीं है कि वहाँ पे इतना हल्ला चिल्ला हो रहा है, तो इसीलिए ही इज़ डिफाइंड. दैट मीन्स ही इज़ रिफ्यूजिंग एवरी डिस्टर्बेंस एंड ही वॉज sleeping sleeping very deeply. It reminded us for the first time since our being called of his existence. और वो अचानक इन लोगों को सब याद आ गया. Reminded us, that means they could remind. उन लोगों को दिमाग में आया कि अरे और भी तो एक जन है यहाँ पे. There he lay, the man who had wanted to know what time he should wake us, on his back with his mouth wide open and his knees stuck up. तब उन लोगों को दिमाग में आ रहा है यहाँ पे तो एक जन सोया हुआ है. There he lay, the man who had wanted to know what time he should wake us, और वो भी तो जानना चाहता था कि किस समय हम लोग उठेंगे. On his back with his mouth wide open, और उनका एकदम मुंह पूरा खुला हुआ था गहरी नींद से, और पैर घुटना उठना सब एकदम सिकुड़ा हुआ था, और एकदम मुंह खुला हुआ था. इस तरह से वो बैक के ऊपर सो रहे थे. I don't know why it should be, but the sight of another man asleep in bed when I am up maddens me. यहाँ पे क्या है कि ऑथर बोल रहा है कि जब मुझे पता नहीं वाई इट शुड बी, आई डोंट नो वाई इट शुड बी, क्यों ऐसा होता नहीं मालूम, लेकिन जब कोई आदमी सो रहा हो और मैं जगा हूँ तो दैट मैडन्स मी, उस सिचुएशन में मैं पागल हो जाता हूँ कि हाँ मैं जगा हूँ और वो सो रहा है आराम से. इट सीम्स टू मी सो शॉकिंग टू सी द प्रीशियस आवर्स ऑफ अ मैन्स लाइफ. अब इनको लगता है कि उस समय इनके दिमाग में आता है कि समय कितना प्रीशियस होता है, कितना कीमती होता है इंसान के ज़िंदगी में. द प्राइसलेस मोमेंट्स दैट विल नेवर कम बैक टू हिम अगेन. तब उनको दिमाग में ये आता है ऑथर को कि अरे जो हर एक मोमेंट जो है वो प्राइसलेस होता है, अनमोल होता है, और वो कभी इंसान के ज़िंदगी में वापस नहीं आता है. और बीइंग वेस्टेड इन मियर ब्रूटिश स्लीप, और वही कीमती समय वो सो के बर्बाद कर रहे हैं, तब इनके दिमाग में आता है. देयर वॉज जॉर्ज throwing away in hideous sloth the inestimable gift of time, his valuable life, every second of which he would have to account for hereafter passing away from him unused. तब उनको लगा कि अरे देयर वॉज जॉर्ज, ये है जॉर्ज, throwing away his in hideous sloth. Hideous means terrific, terrible. Sloth means laziness. Sloth is an animal who are very lazy, who they do not attack at all, even if they are being attacked by someone. जब कोई उसको अटैक करता तो वो घूम के इतना लेजी है कि वो घूम के अटैक भी नहीं करता किसी को. तो यहाँ तो इसलिए स्लॉथ मतलब लेजीनेस. तो इतना भयंकर लेजीनेस में वो समय बर्बाद कर रहा है. द इनएस्टिमेबल गिफ्ट ऑफ टाइम, जो टाइम जो है इनएस्टिमेबल, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैनॉट बी वैल्यूड एक्चुअली प्रॉपरली. तो वो टाइम बर्बाद कर रहा है. हिज वैल्यूबल लाइफ every second of which he would have to account for hereafter. That means जो समय उसको बाद में उसको हिसाब करना पड़ेगा, जो समय चला गया बर्बाद हो गया. passing away from him, जो समय उसके साथ उससे चला जा रहा है. He might have been up stuffing himself with food instead of sprawling there, sunk in soul-clogging oblivion. तो वो उठ के इस समय खाना खा सकते थे. इंस्टेड ऑफ स्प्रॉलिंग देयर, स्प्रॉलिंग मीन्स लाइंग देयर इन आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड आउट, एकदम पैर हाथ फैला के सोना, वो है स्प्रॉलिंग. sunk in soul clogging oblivion. Oblivion means forgetfulness.
और वो एकदम सोल क्लॉगिंग फॉरगेटफुल में डूबे हुए, मैंने सब कोई चीज़ में उनका दिमाग में ही नहीं है इस समय, पूरा सब कुछ भूल चुके हैं, सिर्फ उनको नींद से सोना है इस समय। इट वॉज अ टेरेबल थॉट, हैरिस एंड आई appeared to be struck by it at the same instant। तो ये एक तो भयंकर थॉट इनके दिमाग में आया ऑथर के। हैरिस एंड आई अपियर टू बी स्ट्रक बाई इट, दोनों ही एकदम बहुत इससे स्ट्रक हो गए, उनको बहुत बड़ा सदमा लगा इससे। वी डिटरमाइंड टू सेव हिम एंड इन दिस नोबल रिजॉल्व आवर ओन डिस्प्यूट वॉज फॉरगॉटन। अब ये इन्होंने जॉर्ज मतलब इतना समय का जो बर्बादी कर रहा है और इससे उसको कितना नुकसान हो रहा है, ये सब याद दिलाने के लिए वो लोग डिटरमाइंड हो गए, एकदम तैयार हो गए। इन दिस नोबल रिजॉल्व मतलब इतना ग्रेट काम के लिए वो अपना जो झगड़ा इतना देर तक आपस में चल रहा था वो भूल गए। We flew across and slung the clothes of him। एकदम सीधा जाके वो जो चादर ओढ़े हुए थे उसको उठा के एकदम तुरंत फेंक दिया, उठा के स्लंग मीन्स एकदम उठा के तुरंत हटा दिया। एंड शाउटेड इन हिज ईयर एंड ही अवेक, और कान में जाके एकदम भयंकर चिल्लाया और वो एकदम उठ गए। वॉज अ मैटर, ही ऑब्जर्व सिटिंग अप। वॉज अ मैटर मीन्स व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वो उठ के एकदम सीधा बोल देखने लगे। गेट अप रोड हैरिस, इट्स 9:45। जानते हो तुम ये 9:45 है, मतलब 9:45 बज रहा है, चलो उठो। वॉट ही श्रिक्ड जंपिंग आउट ऑफ बेड इनटू द बाथ, हु द थंडर पुट दिस थिंग हियर। अब उठ के वो अचानक से एकदम, उनको तो कोई इतना अचानक से कान में इतना जोर से चिल्लाया, वो इतना भयंकर गहरी नींद से सो रहे थे तो उनका दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा था। तुरंत एकदम कूद के उछल के उधर चले गए बाथ में नहाने के लिए। और लेकिन जाके फिर उनको लगा अरे क्या बात है, यहाँ पे ये सब क्यों है, उनको समझ में नहीं आ रहा था को कहाँ है। वी टोल्ड हिम ही मस्ट हैव बीन अ फूल नॉट टू सी द बाथ। तब ये बोला कि अरे तुम नहीं देख रहे हो कि ये बाथ है, बाथरूम है। तो वी फिनिश्ड ड्रेसिंग एंड व्हेन इट केम टू द एक्स्ट्रास we remembered that we had packed the toothbrushes and brush and comb and we had to go downstairs and fish them out of the bag। अब ये सब के बीच में वो लोग उनका दिमाग में आया कि क्या क्या अभी करना है। तो वो लोग तो वो ही है, वो लोग क्या किए थे पिछले दिन जब अपना सब सामान पैक कर रहे थे उस समय टूथब्रश कॉम जो सब चीज़ नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरत का होता है, उसको भी पैक कर दिया। और फिर वो लोग गए डाउनस्टेयर्स, नीचे गया। फिश देम आउट ऑफ द बैग, दैट मीन्स जैसे मछली को पकड़ना पड़ता है ना बहुत मुश्किल से, उस तरह से सारा सामान को खोल के उसके अंदर से निकालना पड़ा। एंड व्हेन वी हैड डन दैट जॉर्ज वांटेड द शेविंग टैकल। अब उसको जब सब कर लिया, करके जब ऊपर आ गए तब जॉर्ज का दिमाग में आया कि उसका शेविंग जो दाढ़ी बनाने का जो सामान है, टूल्स जो है वो सब वहाँ पे छुटा हुआ है बैग में। वी टोल्ड हिम that he would have to go without shaving that morning as we weren't going to unpack that bag again for him nor for anyone like him। तब ये लोग बोलने लगे कि तुमको बिना शेव करके ही आज जाना पड़ेगा, तुम जैसा आदमी के लिए अभी हम लोग फिर से नहीं कर सकते अनपैक, बैग को फिर से खोल के सारा सामान नहीं निकाल सकते। ही सेड डोंट बी एब्सर्ड, हाउ कैन आई गो इन टू द सिटी लाइक दिस। तो बोले कि अरे एब्सर्ड मत बनो, बेवकूफ़ मत बनो, हम इस तरह से कैसे शहर में घूमेंगे। इट वॉज सर्टनली रादर रफ ऑन द सिटी बट वॉट केयर्ड वी फॉर ह्यूमन सफरिंग। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल तो था, उसका दाढ़ी खराब हो गया था, रफ लग रहा था, लेकिन फिर भी ह्यूमन सफरिंग के लिए वो क्या है, माने इनको जाके जो बैग वैग जो खोलना है इसके लिए वो क्या है, दाढ़ी बनाना ना बनाना क्या फ़र्क पड़ता है। एज हैरिस सेड इन हिज कॉमन वे द सिटी वुड हैव टू लम्प इट। तो हैरिस बोलने लगे कि
वो उसी तरह से ही बोलते थे। तो सिटी को तुम्हारे इस दाढ़ी इग्नोर करना पड़ेगा, दे हैव टू इग्नोर, उसको ये सब बेयर करना पड़ेगा, बर्दाश्त कर लेना पड़ेगा, तुम इस तरह से जाओ तो। We went downstairs to breakfast. Montmorency had invited 2 other dogs to come and see him off, and they were whiling away the time by fighting on the doorstep. अब वो लोग जब खाना खाने गए, ब्रेकफास्ट करने गए, उस समय मॉन्टमोरेंसी उनका जो डॉग था वो और अपना साथियों को बुला लिया, जो कि उन लोग को सी ऑफ करने वाले थे। मतलब वो लोग मॉन्टमोरेंसी में वो लोग के साथ जाने वाले थे, तो इसीलिए उसको सी ऑफ करने के लिए उसका फिर दोस्त लोग चले आए। एंड दे वेर वाइलिंग अवे मीन्स टू स्पेंड डूइंग समथिंग प्लेजेंट एंड ईजी, मैंने जैसे तैसे कोई काम करना, जब कोई काम है नहीं उस समय जो आलतू फालतू काम करना वही है वाइलिंग अवे। तो वो लोग भी वाइलिंग अवे करने लगे और डोर स्टेप में फिर उसके बाद लड़ने भी लग गए। हैरी सेड the great thing is to make a good breakfast, and he started with a couple of chops, saying that he would take these while they were hot. अब इसके बाद हैरिस बोलने लगा कि सबसे अच्छा काम होता है, ग्रेट काम होता है अच्छे से ब्रेकफास्ट करना। वो कपल ऑफ चॉप्स मतलब थिक स्लाइस ऑफ मीट विथ अ पीस ऑफ बोन इन इट, मैंने एक ठो ऐसा मीट का पीस जिसमें कि बोन भी हो उसमें एक ठो, तो वो 2 ठो पहले ही खा लिया और बोलने लगा कि वो गरम रहते हुए खाना चाहिए। जॉर्ज गॉट होल्ड ऑफ द पेपर, इस समय जॉर्ज न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए। एंड रीड अस आउट द बोटिंग फैटेलिटीज एंड द वेदर फोरकास्ट विच लैटर प्रोफेसिड रेन, कोल्ड, वेट टू फाइन, whatever more than usually ghastly thing in weather that may be. अब वो बोलने लगे कि वहाँ पे बोटिंग फैटेलिटीज़ मीन्स जितना बोटिंग से रिलेटेड एक्सीडेंट और ये सब, उसी एक्चुअली फैटेलिटीज़ को एक्सीडेंट्स को फैटेलिटीज़ कहते हैं। तो वो सब के बारे में बोलने लगे, क्योंकि बोटिंग में जब जाना होता है तब वेदर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पानी में नहीं तो आंधी तूफान आ जाए तो दिक्कत होता है। तो उस समय प्रोफेसिड में प्रेडिक्टेड और फोरकास्टेड इन द वेदर रिपोर्ट दैट देयर वुड बी रेन, कोल्ड, वेट टू फाइन, रेन, कोल्ड ये सब होगा, उसमें लिखा हुआ था। वट एवर मोर देन यूजुअली गास्टली थिंग इन वेदर दैट मे बी, और सबसे मुश्किल वही था, रेन, कोल्ड ये सब। ओकेशनल लोकल थंडर स्टॉर्म्स, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कभी कभी थंडर स्टॉर्म भी होगा। ईस्ट विंड विथ जनरल डिप्रेशन ओवर द मिडलैंड कंट्रीज, लंदन एंड चैनल बार फॉलिंग, ये सब उसमें लिखा हुआ था कि उसमें थंडर स्टॉर्म होगा, जो वज्रपात जो होता है वो, ईस्ट विंड जिससे कि तूफान आएगा, जनरल डिप्रेशन ओवर द मिडलैंड कंट्रीज, ये सब जगह में डिप्रेशन होने से क्या होता है, बारिश होने लगता है, वो होगा, ये सब बोलने लगे। आई डोंट थिंक दैट ऑफ ऑल द सिली इरिटेटिंग टॉम फुलिशनेस बाय विच वी आर प्लेग्ड दिस वेदर फोरकास्ट फ्रॉड इज अबाउट। तब जेरम जे बोलने लगे कि ये सब हम विश्वास नहीं करते, दिस आर ऑल सिली, फुलिश, irritating tomfoolishness means foolish thing, which has no meaning, by which we are plagued means troubled, हम लोग इस सब के लिए plagued या troubled या मुश्किल में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। this weather forecast fraud means cheater, this is a cheater actually, is about the most aggravating means making the thing worse, ये हम लोग का जो ट्रबल जो है उसको एग्रावेट कर देगा, मतलब और बढ़ा देगा। इट फोरकास्ट प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड यस्टरडे और द डे बिफोर, ये क्या बोलते हैं कि जो पिछले दिन हुआ था वो लिख देते हैं, नहीं तो अगले दिन जो होगा वो लिख देते हैं। एंड प्रिसाइजली द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुडे, और इसके बाद इससे के चलते क्या होता है कि आज के दिन में जो होता है वो कभी वेदर फोरकास्ट में आता ही नहीं है।
And this is the first part of the explanation. Please students follow the next part also in the next video. Till then, bye. Thank you.